बैठ जाओ भाई, जल्दी बैठ जाइए। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट पढ़ा है, फिर आज का देखते हैं जल्दी से। हाँ जी। आज ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी कुछ नहीं पढ़ाया। अब भाई इंडिया है ये। क्या पढ़ा है। यही रहते हैं हम रहते हैं यहाँ पर, इस बिंदी में। ये दिल्ली है जरा सी। सुनिए भाई, पहले रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपने इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में, पॉलिटिकल मैप हमने इसका देखा था, ठीक है। और पॉलिटिकल मैप पे हमने सबसे पहले पढ़े थे एरिया वाइज के इंडिया अगर एरिया वाइज देखते हैं तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, 7 नंबर पर आती है। पॉपुलेशन वाइज वैसे गूगल पे फर्स्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में भी सेकंड ही हम। इसके बाद देखिए था हमने एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट पॉइंट क्या इंडिया का, 37 डिग्री 7 मिनट, जिसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट है। तो सबसे ऊपर पॉइंट जो है नॉर्थ ईस्ट पॉइंट वो इंदिरा कॉल है। साउथ ईस्ट पॉइंट में दो पॉइंट हमने देखे थे। सबसे पहला था हमारा 8 डिग्री 7 मिनट, जिसका नाम है कैप कैमोरीन। कैप कैमोरीन कट हो रहा है। ओहो, हम इंडिया को कहाँ लेके जाएं। चलिए इधर लिख लेते हैं। सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट हमने देखा था इंडिया का, दो पॉइंट थे साउथ ईस्ट। पहला था 8 डिग्री 7 मिनट, दूसरा था 6 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। हाँ जी, इसका नाम क्या था जल्दी बताओ। कैप कैमोरीन, अभी तो लिखा ही नहीं चाहिए। कैप कैमोरीन। इसका नाम इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसका नाम इंदिरा पॉइंट था। सबसे नीचे वाले पॉइंट है ये अंडमान निकोबार में आता है और ये हमारा यहाँ पर आता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं तो ये हमारे पास है 68 डिग्री 7 मिनट, जिसका नाम क्या है, गुहार मोती। गुहार मोती। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट, नाम की भी थू। कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे उठ के आगे घर से। रिवीजन नहीं की ना। डेट भी आ चुकी है अब तो एग्जाम की, पता है ना, 15 को है जनरल। नहीं जनरल, जनरल 11 को तुम्हारा, 11 को तो अच्छा आई पी सी टी 11 को है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे तुम। हाँ सारे लिखवाएं, कुछ भी होगा, तुमने नहीं लिखा होगा। लिखा है कुछ। कोई बात नहीं, लिखवाए थे सब। मैंने कहा था ईस्टर्न नाम वो है जो मुंह खोलते ही निकले, याद है, की भी थू लिखवाया था। चलिए आगे सुनिए। इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी मैंने लिखवाई थी। इसकी डिस्टेंस कितनी लिखवाई थी, कुछ भी बताइए जल्दी से। और ये लिखवाई थी 34 किलोमीटर, ठीक है। एरिया कितना लिखवाया था, 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और डीसीटी में वैसे बोलेंगे तो 32,87,362, लेकिन आपको सिर्फ 32 लाख याद रखना है, ठीक है। मैं भी रिवाइज करा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा देख लो, जल्दी जल्दी बातों में मत लगो, क्योंकि फिर आज का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैंने इसके बताए थे आपको फ्रंटियर लाइन और कोस्टल लाइन हमने देखी थी। इंडिया की फ्रंट लाइन हमने देखी थी, फ्रंट लाइन की लंबाई कितनी है इंडिया की, 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल दो पार्ट्स में डिवाइड है। टोटल अगर पूछता है तो 7516.6 किलोमीटर। और अगर अंडमान निकोबार इसमें से माइनस कर दो, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो बचती है कितनी, 6000 किलोमीटर। याद है कितनी स्टेट हमारी सिचुएटेड है फ्रंट लाइन पे, तो आंसर था 16 स्टेट। कितनी यूनियन टेरिटरी, दो यूटीज है, 16 स्टेट एंड 2 यूटीज सिचुएटेड है फ्रंट लाइन पे। फ्रंट लाइन कौन सी होती है, बॉर्डर, जहां पर हम भूमि को शेयर करते हैं, ठीक है, लैंड वाले पार्ट को शेयर करते हैं। कितनी कंट्रीज से टच है यहाँ पर,
भूल गए सब नाम। 7 कंट्रीज कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, हाँ नेबरिंग कंट्री। और हमारी कोस्टल लाइन पे, कोस्टल बाउंड्री पे कौन कितने स्टेट्स हैं टोटल? क्या? बहुत बढ़िया। रिवीजन की क्लास में पूछे फ्रंट लाइन का मतलब क्या है? 2-3 बार पूछते हैं तो एग्जाम में मिलता है ये लाइन। सुनो क्या है ये, ध्यान सुनना। मैप बना रहा हूं दोबारा से, छोटा सा बना लेते हैं। देख भाई, हमारी फ्रंट लाइन क्या होती है? यहां से स्टार्ट होती है हमारी फ्रंट लाइन, और ये जो पूरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पूरी लाइन को बोलते हैं फ्रंट लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं थल सीमा। जो भूमि वाली लैंड वाला पार्ट है, ऊपर ऊपर वाला। इससे नीचे क्या है? सब में वाटर वाटर है, पानी पानी है। ओशियन हो गया, शी हो गया। ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन शी, ये अरेबियन शी है। और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन, नीचे इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो ये वाला जो वाटर के अंदर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। ये नीचे वाली जो है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? ये 6000 है, सिर्फ ये वाली लाइन। अगर इसमें मैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी ऐड कर दूंगा तो टोटल कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हमारी फ्रंट लाइन है यहां से स्टार्ट है, इसकी लेंथ कितनी है? अभी लिखी मैंने 15,200 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसके साथ है? हमारी बांग्लादेश के साथ। ये सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। यहां पर हमारा पाकिस्तान आता है, हाँ ये चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। ठीक है, इससे हम शेयर करते हैं। यहां पर जो हमारी स्टेट है टोटल 16 स्टेट, 16 स्टेट है। यहां पर जो स्टेट है कितनी है? 9 स्टेट है, जो हमारी कोस्टल लाइन के ऊपर। ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। और 5 स्टेट ऐसी हैं जो ना तो हमारी फ्रंटल पे है ना ही कोस्टल पे है। कौन कौन सी है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ये 5 ऐसी स्टेट हैं जो ना तो फ्रंटल लाइन के ऊपर है और ना ही कोस्टल लाइन के ऊपर है। तो ये सब हमारा पॉलिटिकल मैप था। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल मैप के बारे में इंडिया के। तो आज की हेडिंग डालेंगे फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। थोड़ा सा डिस्कस किया था लेकिन उसको अब आगे बढ़ाएंगे हम। हाँ उसको अब डिटेल में पढ़ाऊंगा ना थोड़ा सा, उस दिन तो केवल इंट्रोडक्शन से बताया था, है ना। तो आज हेडिंग डालेंगे हम फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आप फिजिकल डिवीजन पढ़ने वाले हैं इंडिया का, फिजिकल डिवीजन। ठीक है, और फिजिकल डिवीजन में जो सबसे पहला पार्ट हमको डिस्कस करना है वो पढ़ेंगे हम हिमालयाज के बारे में, हिमालयाज के बारे में। ठीक है, आज हिमालयस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट पे जो है वो हमारा हिमालय है। ठीक है, अगर हिमालय की बात करते तो हिमालय जो वो ओरिजिनल इंडिया नहीं है। हिमालय, हिमालय इंडिया का भाग कभी नहीं था, वो चाइना तिब्बत का पार्ट था। हमने उस पर आके कब्जा किया है। कब्जा कैसे किया है? आज से कई लाखों साल पहले, कई लाखों साल पहले, पहले जो पूरी अर्थ थी ना, इस अर्थ के अंदर सभी कॉन्टिनेंट इस तरीके से थे, सभी कॉन्टिनेंट इस तरीके से। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वैगनर साहब, ज्योग्राफर, उन्होंने ये चीज़ बताई थी, अल्फ्रेड वैगनर। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले कई लाखों साल पहले ये कॉन्टिनेंट जो हम देखते हैं ना अब, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, ये देखते हैं, ये पहले ऐसे नहीं थे, ये पहले इस तरीके से चिपके हुए थे। और इनका नाम था पेंजिया, इसको पेंजिया कहा जाता था। और इसके चारों तरफ वाटर ही वाटर था, और इस वाटर को बोलते थे हम पैंथलासा, पैंथलासा कहा जाता था इस वाटर को। फिर कई साल बीतते गए, कई साल बीतते गए, धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पूरा पेंजिया था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया इस तरीके से। एक ऊपर पार्ट आ गया और एक नीचे वाला पार्ट बन गया। ये वाला पार्ट जो है ये, इसको कहा गया लूरेशिया, लूरेशिया इसको कहा गया। और इसको बोला गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड इसका नाम पड़ा। ये 2 पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्टिनेंट बन रहे हैं। पहले ये था, ब्रेक होके ये बन गए। इसके बीच में, इसके बीच में एक सी का निर्माण हुआ, सी। इस सी को बोलते हैं टीथीस सी, इसको टीथीस सी कहा जाता है। और चारों तरफ रिवर है जिसको पैंथलासा कहते हैं। ये पैंथलासा बाद में ओशियन बनेगा, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये पैंथलासा।
ये जो है पूरा पानी, वाटर वाटर है पूरा। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये और ब्रेक होइए, धीरे धीरे ब्रेक होने से क्या हुआ, इनसे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि इस तरफ देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से ऊपर हमारा ये जो है नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से बना हुआ। फिर नीचे देखते हैं मैप के अंदर, तो नीचे आपको मिलेगा साउथ अमेरिका इस तरीके से, ये पूरा यूरोप, ये इस तरीके से पूरा हमारा मैप बनना स्टार्ट हो गया। बाद में ये धीरे धीरे कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ है। उसने बताया था कि ये जो लूरेशिया था, लूरेशिया में से कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने, तो उन्होंने बताया कि लूरेशिया के अंदर से बने हमारे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया। ये सब किसका पार्ट था, लूरेशिया का। जो गोंडवाना लैंड था इसका हिस्सा होता था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर चिपका हुआ था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का प्रेजेंट मैप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर पहले इंडिया चिपका हुआ था, इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो वहां का है। बाद में इंडिया से ब्रेक और धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकना स्टार्ट हुआ और ऊपर जाके तिब्बत यानी कि एशिया में लड़ गया। तो वहां पर बीच में क्या निर्माण हो गया, हिमालयों का फॉर्मेशन हो गया। जब कोई चीज तरीके से आती है तो उसके बीच की जो मिट्टी होती है वो सब स्टार्ट हो जाती है। इधर से इंडिया आ रहा था, इधर एशिया था, दोनों टकराए, बीच वाला पार्ट ऊंचा हो गया, वही बन गया हिमालय। तो इंडिया जो कहता है कि ये जो ऊपर वाला बेल्ट है सब वो चाइना उसकी है, वो सही कहता है, लेकिन हम भारतीय, हम अपना हिस्सा कभी नहीं देते तो हमसे कहते हैं ना कि नहीं जी हमारा, वो सही कहता है, वो कहता है जम्मू कश्मीर उसका है, ठीक भाई उसी का ही है, उत्तराखंड उसी का है। ये जो ऊपर वाली बेल्ट है पूरी हिमालय वाली, सब बेल्ट पहले तिब्बत की थी, चाइना की भी नहीं, तिब्बत की थी। तिब्बत चाइना का हो गया है तो वो अपना बताता है इसको। तो इस तरीके से इंडिया जो है जाके जुड़ा है किसके अंदर, एशिया के अंदर। यूरेशिया उसको पहले कहा जाता था, यूरोप प्लस एशिया, तो यूरेशिया के अंदर जुड़ा, तब जाके इंडिया कंप्लीट हुआ है। वरना पहले जो हमारा ओरिजिनल इंडिया था ना, वो केवल इतना ही वाला पार्ट है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट है ओरिजिनल इंडिया। ये कुछ नहीं है, कॉन्टिनेंट ब्रेक हुए, दो पार्ट्स में टूट गए। ऊपर वाले से क्या बनेगा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। सुनो, वो तो बर्फ ऊपर है ना, जो भी सबसे ऊपर है उसमें बर्फ है, अभी तो बर्फ की बात नहीं कर रहे हम। नीचे वाले हिस्से में क्या बना है, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वो सब नीचे वाले हिस्से में था। अभी तो बताया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ऊपर वाले हिस्से में बना, नीचे वाले बना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, वो अफ्रीका, अफ्रीका तो सुना है ना, अफ्रीका और नॉर्थ साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी कंट्री का नाम नहीं है, कॉन्टिनेंट का नाम है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर है अमेरिका, जिसको यूएसए कहते हैं, यूएसए कंट्री का नाम है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से हिस्से आते हैं वर्ल्ड के, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर आता है कनाडा, कनाडा के नीचे आता है यूएसए यानी कि अमेरिका, फिर आता है मैक्सिकन, सुना है मैक्सिको, मैक्सिको, ये तीनों को मिला के बनता है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका इसके। साउथ अमेरिका में तुम्हारा अर्जेंटीना हो गया, चिली, पेरू, उरेगुओ, वो सब इसमें आता है, जॉर्जिया, वो सब इसके अंदर आता है साउथ अमेरिका में। हाँ ये ब्रेक हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसे डिजाइन बन गया वैसा, और जो आज प्रेजेंट देखते हैं वो फिर आके बना है। भूमि का हिस्सा था पेंजा, सब भूमि चिपकी हुई थी, वो पेंजा था, फिर टूटे ल्यूरेशिया गोंडवाना में, फिर टूटे, फिर पूरे कॉन्टिनेंट बन गए। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट अब, बचपन से रटा जाता, 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे क्या है अंटार्कटिका, पता है बर्फ बर्फ है। तो 7 टोटल ये हैं। और ओशियन कितने हैं, 5, हाँ हाँ ठीक है 5 ओशियन है। कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और बीच वाला है हमारा अटलांटिक ओशियन, बीच वाला जो है एस, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है ये तुम्हारे में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ये वर्ल्ड वाला है, तुम्हारे में केवल इंडिया इंडिया पढ़ लो बहुत है, हैं? कर दो इसको रफ, मैं इंडिया की कहानी बता रहा था बस, वापिस आते हैं अपने टॉपिक में। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमारा टॉपिक है हिमालय। तो हम हिमालय का फॉर्मेशन देख रहे थे कैसे बना हिमालयाज। हिमालयाज में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये कैसा माउंटेन है, तो ये हमारा होता है यंग फोल्ड माउंटेन। इंडिया को क्या हिमालय को क्या कहते हैं हम, यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे ऊपर लिखा था हमने ट्रांस हिमालय,
सबसे ऊपर लिखा था हमने ट्रांस हिमालयाज, देन लिखा था हमने ग्रेटर हिमालय। अरे जल्दी जल्दी लिख लो, बातें मत करो, आज खत्म करना है इसे। देन मिडिल हिमालय, बस कहानी से सुनते आना है। शिवालिक, शिवालिक। वैसे एक और पार्ट भी है इसी का, उसको भी लिख लेते हैं, पढ़ ही लेंगे। ईस्टर्न हिमालय, पूरे 5 पार्ट कर लो। ईस्टर्न हिमालयास 5 पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए मैप में देखते हैं। अब तो इंडिया से लग रहा है वैसे वाला मैप, तो ये तो सही बन गया है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हमको मिल नजर आएंगे ये। सबसे ऊपर ये जो 3 लाइनें हैं ये कहलाती हैं ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है जी, ठीक है। ट्रांस हिमालय के ऊपर यहां से नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, और यहां से स्टार्ट होता हमारा ग्रेटर हिमालय, इस तरीके से जाएगा, और यहां नामचा बारपापा के खत्म हो जाएगा। नामचा बारबा, नाम इसका यही है, नामचा बारबा। हाँ ठंड तो है, क्योंकि इस पे पेड़ पौधे कम है, बर्फ ही बर्फ है, ऐसा लगता है ऊपर से देखने पे कि नंगा है, तो उसका नाम ही पड़ेगा नंगा पर्वत। पर्वत ऐसा लगता है। इसके नीचे आता है हमारा मिडिल हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय है, नीचे वाली मिडिल हिमालय है, और मिडिल से सबसे नीचे है शिवालिक, ये शिवालिक है, शिवालिक, ठीक है। फिर यहां पर आती है हमारी ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय में सबसे ऊपर जो है यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है पटकाई बूम, पटकाई बूम। इसके नीचे आती है नागा हिल, नागा हिल। फिर आती है मड़ी हिल, फिर आती है मीजो हिल। मीजो हिल को लूसाई भी कहते हैं, लूसाई हिल। मीजो हिल का दूसरा नाम क्या है? लूसाई हिल। लूसाई हिल मिजोरम में है, मिजो हिल। मणि हिल मणिपुर में है, नागा हिल नागालैंड में है, और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। पटकाई बूम सबसे ऊपर वाली, ये सब मिलके बनाती है हमारा ईस्टर्न हिमालय। ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। काम काम की चीजें देखेंगे, बस ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। तो पहले बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांस हिमालय की। ऐसे मैप से करो ना, याद हो जाएंगे। हाँ तो वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। हाँ बिल्कुल, दिक्कत यही तो है कि स्कूल में होते तो फर्रा चल भी जाता, वहाँ तो पता है पूरा आंसर लिखना है। यहाँ तो एक ऑप्शन ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढोगे, इतना तो टाइम खत्म हो जाएगा। 30 सेकंड में टच करना है इसको। अब 30 सेकंड में या तो कॉपी खोल लो, फर्रा ढूंढ लो। पता चला कि हिमालय तो पैर में दुखा हुआ था, ढूंढने जिम में कि जी वाली पर्ची में, तो दिक्कत हो जाएगी। अब तो लगाना तो टिकी है महाराज, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो क्या फर्क पड़ता है, लगाना तो टिकी है। तुक्का बैठता नहीं है। हाँ जी सुनिए अब, तो हिमालय का ये पूरा हिमालय वाला पार्ट है, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा जितना काम का हमारा है। सबसे ऊपर पड़ता है ट्रांस हिमालय, सबसे नीचे आता है शिवालिक हिमालय। ट्रांस के बाद ग्रेटर, ग्रेटर के बाद मिडिल, मिडिल के बाद शिवालिक। इधर जाएंगे तो ईस्टर्न हिमालय। कौन कौन है? पटकाई बूम, नागा हिल, मणि हिल, मिजो हिल। मिजो हिल का दूसरा नाम क्या है? लूशाई। सिंपल सा तो है, ठीक है। लूसाई हिल के अंदर ना, लूसाई हिल के बीच में एक लोकटक लेक पड़ती है। उस लेक की खासियत है, उसे वर्ल्ड की फ्लोटिंग लेक कहा जाता है। फ्लोटिंग मतलब बहती रहती है, उसको वो ऐसी लेक है, उसके ऊपर कोई जो भी आइलैंड होते हैं ना, अगर आप वो आइलैंड यहाँ पर है सपोज करो, यहाँ आपकी मौसी का घर है, आप सुबह सोए तो आप चाचा के घर पहुंच जाओगे, मतलब वो आइलैंड फ्लोट करता है। सुबह यहाँ है, रात को यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब आइलैंड ही घूमता रहता है। परसों फिर यहाँ जाएगा। लोकटक लेक है, मतलब उसके अंदर जितने भी आइलैंड से फ्लोट करते हैं, आज यहाँ हैं तो कल पता नहीं कहाँ होंगे, बहते रहते हैं। तो उन्हें फ्लोटिंग आइलैंड कहा जाता है। आइलैंड्स लोकटक झील के अंदर, लेक के अंदर जितने भी आइलैंड को फ्लोटिंग आइलैंड कहते हैं। लिखाऊंगा मैं। आगे बढ़े, कर दो रफ। पहले बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय की। काम काम की चीजें देखेंगे, ज्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं करनी में। ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय को नॉर्थन हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे नॉर्थ में यही है, नॉर्दर्न हिमालय सबसे नॉर्थ में यही पे है, नॉर्दर्न हिमालय। इसका मोस्टली पार्ट लद्दाख के अंदर है, लद्दाख में इसका ज्यादातर हिस्सा पड़ता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। सबसे ऊपर आती है काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख ही है, लद्दाख। लद्दाख के बाद आती है हमारी जास्कर। लद्दाख आगे जाके कैलाश के नाम से भी जानी जाती है, कैलाश रेंज के नाम से, कैलाश रेंज आगे जाके। इसी कैलाश रेंज के अंदर है अमरनाथ, लोग अमरनाथ जाते हैं ना, वो इसी कैलाश रेंज में ही पड़ते हैं वो, तो कैलाश रेंज पड़ती है, ठीक है। यहां पर है सबसे ऊपर कैलाश रेंज, ये रही कैलाश रेंज, यहां पर है तिब्बत के अंदर कैलाश रेंज, ये कैलाश है। ये सब किसका भाग है तो इसको भी लिख लेते हैं। ये सब हिमालय बने किससे हैं, ओरिजिनल हिमालय कौन है। इनके ऊपर एक छत है जिसको पामीर नोट कहा जाता है, यहाँ पर इसे कहते हैं पामीर नोट। इसे वर्ल्ड की रूफ कहा जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड, पामीर नोट, ये रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है इसे, वर्ल्ड की छत, क्योंकि इसी से सारे हिमालयस बने हैं। इधर चलते हैं तो हिंदू कुश पाकिस्तान के अंदर जो है, हिंदू कुश, हिंदू कुश वो इसी का पार्ट है। सुलेमान रेंज सब इसी का पार्ट है, पर हम इंडिया के पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं पढ़ रहे, तो हम इंडिया को डिस्कस करते हैं बस। हाँ भाई, मैप नहीं बना जाएगा तो मत बनाओ ना, देख लो बस। हाँ हाँ जी, सुनो आगे। ये तो कलाकार है, तो बना दो, ये कलाकार लोग बना पाते हैं। ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम की क्या क्या खासियत है, ध्यान दो इस पे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। काराकोरम के ऊपर इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है K2, वो इसी के ऊपर है। वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है, इंडिया की हाईएस्ट K2 है। तो K2 क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक K2 इसी के ऊपर है। K2 का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। K2 का सेकंड नेम है, इसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पड़ गया गॉडविन ऑस्टिन। K2 इंडिया की हाईएस्ट पीक है ये, जो काराकोरम के ऊपर है जी। वर्ल्ड के जो फेमस ग्लेशियर है हमारे, ग्लेशियर इसी के ऊपर मिलते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर सुना है, इसी के ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर होता है जहां बर्फ ही बर्फ होती है, तो वर्ल्ड के फेमस ग्लेशियर आइस कैप इसी के ऊपर है, ठीक है। अरे वहां क्यों बैठे हो, जगह खाली तो थी यहाँ पर, ये भी खाली, ये वहां गर्मी में बैठे हो। लद्दाख की खासियत सुनो, लद्दाख के ऊपर पड़ती है वर्ल्ड स्लोपिस्ट पीक, जिसका नाम है राकापोशी। वर्ल्ड की सबसे स्लोपिस्ट पीक, सबसे ढलान वाली चोटी लद्दाख के ऊपर पड़ती है, जिसका नाम है राकापोशी। कैलाश रेंज तिब्बत का पार्ट है, लद्दाख आगे जाके कैलाश के नाम से जानी जाती है। इंडिया में इसको कहते हैं लद्दाख, जब ये तिब्बत में जाते हैं इसका नाम पड़ जाता है कैलाश। इंडिया में लद्दाख कहेंगे, वहां कैलाश कहेंगे, हाँ अलग अलग नाम है ना। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी नाम सुना है, तिब्बत में इसको सेंगपो कहते हैं, सेंगपो। अरुणाचल प्रदेश को दिहांग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसका नाम इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। रिवर एक ही है, नाम बहुत सारे हैं, पद्मा। ऐसी गंगा है, भारत में उसे गंगा कहते हैं, वहां पर चली जाएगी बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, क्या नाम हो जाता है इसका, पद्मा। बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना, तब जाके बे बंगाल में गिरती है कि गंगा के नाम है। अभी लिखेंगे सबके नाम, नाम भी बदल जाते हैं। जिसको आप गंगा कहते हो ना, वहां जाके मत बोल देना बांग्लादेश में, क्यों गंगा बहरी होगा, कहाँ बहरी है, तो वहां बोलना पड़ेगा पद्मा बहरी होगा। अच्छा ये रही, वहां गंगा का नाम पद्मा है, लिख लिए। जास्कर की कोई इतनी खासियत बात नहीं है,
बस जास्कर से यही है कि इन दोनों के बीच में से एक बड़ी फेमस रिवर गुजरती है जिसका नाम है इंडस रिवर। वो रिवर फेमस क्यों, कि उसके नाम पर पूरी एक सिविलाइजेशन हमारे भारत में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी रिवर के किनारे जो इन दोनों के बीच में से फ्लो करती है। तो इन दोनों के बीच में से एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है इंडस रिवर। तो इनकी खासियत यह है इंडस रिवर। क्वेश्चन पूछ रहे थे कई बार कि किन दो रेंज के बीच में से इंडस रिवर फ्लो करती है, तो नाम होगा लद्दाख और जास्कर। ठीक है, इंडस रिवर। चलिए अब ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं जल्दी से। कहां पाई जाती है, लद्दाख के, लद्दाख जगह का नाम है, ये रेंज का नाम है लद्दाख रेंज। लद्दाख है ना ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख ही है पूरा। ठीक है, आगे बढ़े, कर दो रफ। अब ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेटर हिमालय काम का है, अच्छा से पढ़ने में मजा आएगा। ग्रेटर हिमालय हेडिंग डाल लीजिए। ग्रेटर हिमालयस, हाँ जी। कहां से स्टार्ट होता है, तो नंगा पर्वत से नंगा पर्वत टू नामचा बारवा तक, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक ये पूरा एक्सपेंड है, इसका फैला हुआ है ये। ठीक है, ग्रेटर हिमालय रेंज फेमस किसके लिए है, तो जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक सब इसी के ऊपर है। जितनी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है सब इसी के ऊपर देखने को मिलती है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नीचे से फर्क नहीं पड़ता, हाईएस्ट पीक किसके ऊपर है, लाइन से है ये, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये लाइन से लगी हुई है। जैसे पहले आया ट्रांस, फिर उसके बाद आया मैं, फिर आएगा ये हिमालय, तो उसके हिसाब से ये लाइन से लगी हुई है, नॉर्थ से साउथ तरफ। तुम क्या सोच रहे हो कि छत है, यानी ये तो पैर है, ये ऐसे बिखरा हुआ है, ये ऊपर की तरफ जो पड़ेगा नॉर्थ की तरफ, जो साउथ तरफ पड़ेगा वैसे पड़ेगा उसको। ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ये, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, इससे ऊंची पीक कुछ नहीं है। जो भी इसके ऊपर चला जाता है उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है, हिस्ट्री। माउंट एवरेस्ट पे इंडिया के कौन है लेडीज जो 2 टाइम्स इसके ऊपर चढ़ी हैं, बुक्स में पढ़ा होगा, 9th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर भी है। कौन है, संतोष यादव, नाम सुना है, एनसीईआरटी 9th क्लास में संतोष यादव इंग्लिश का चैप्टर था, मारिया सारापोवा एंड संतोष यादव। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ी थी हाँ, उसमें संतोष यादव है, इंडिया की लेडीज थी जो 2 बार इसके ऊपर चढ़ी हैं। लोग एक बार में पढ़ चाहते हैं, वो 2 बार चढ़ी हैं। बछिंद्र पाल यादव पहली, उनका एक पैर कट गया था, बछिंद्र पाल की याद सुना होगा तुमने कहानी, एक बार उनको ट्रेन से फेंक दिया था, उनका पैर कट गया था। पहले वो रनर थी, फिर वो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि दुनिया मुझे याद रखे, तो वो बिना अपंग में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। बछिंद्र पाल यादव पहली लेडीज थी इंडिया की, अपंग थी और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो इस पर जो चढ़ता है उसका नाम आ जाता है हिस्ट्री में। नहीं, वापस भी आना होता है ये नहीं ऊपर जाके बस खत्म हुई अब तो जा रहे हैं ऊपर, वापस भी आ जाते हैं, लेकिन इस पर जो चढ़ जाए उसको हिस्ट्री बन जाती है। माउंट एवरेस्ट ऐसा है, बहुत ऊंचा है। और ऐसा नहीं है चढ़ना क्यों मुश्किल है, चढ़ने इसलिए मुश्किल, जब हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम होने से हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाती है, जिससे पूरी बॉडी में से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, आँख से, नाक से, मुँह से, और हम मर जाते हैं। इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, तो इसलिए मुश्किल होता है चढ़ना, वरना तो हर कोई चढ़ जाए तो माउंट एवरेस्ट इसके ऊपर है। एक इसके ऊपर आता है धौलागिरी, नाम सुना होगा, धौलागिरी, चोटियां सभी है, धौलागिरी वो इसके ऊपर पड़ता है। मकालू, ये सब चोटियों के नाम है भाई, मकालू। नंदा देवी, नाम सुना नंदा देवी का, नंदा देवी, सब इसी के ऊपर चोटियां ये हैं क्या, बछिंद्र पाल यादव, पैर कट गया था। बछिंद्र पाल यादव बड़ी फेमस हुई थी वो। एक बार क्या, वो बिहार की रहने वाली थी, ट्रेन से जा रही थी, रनर थी, तो कुछ लड़कियों ने उनके साथ छेड़खानी करी, दोनों ने विरोध किया तो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया, तो ट्रेन के नीचे आकर उनके पैर कट गया था। कई दिन तो पड़ी रही थी पटरी पे ऐसे ही, उनकी इसमें बायोग्राफी में लिखा, कई दिन तो पड़ी रही। कुछ लोगों ने उठाए, एम्स हॉस्पिटल पहुंचाए, फिर वो दिल्ली के एम्स में आई, 6-7 महीने इसमें कोमा में रही, फिर कोमा से सही हुई, तो लोगों ने फिर कहा बेचारे अब क्या करेगी, तो उन्हें बड़ा वो लगता था, सब बेचारे कहते हैं, बेचारे कहते हैं, मतलब इस नजर से देखते थे। उसने कहा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि लोग नाम के पीछे से बेचारी हटा दें,
तो उन्होंने कहा क्या करूँ, एक ने कहा भाई देखो सबसे मुश्किल काम तो ये होता है, एक कहा ठीक है अब यही करूँगी, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। तो होते हैं ऐसे लोग पागल से। हम तो सोचते हैं कि कॉलेज में एडमिशन मिल जाए वही बहुत है कैसे भी करके कल ही निपटे, फिर आराम से जीवन जिएंगे हमारे लिए वही माउंट एवरेस्ट है। चलिए, तो ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज, ये लाइन से लगे हुए हैं, लाइन से। म- माकालू नहीं है, मकालू, माकालू मकालू ये सब पीक है, सब चोटियां ये लाइन से लगी हुई है। एक इस बार फेमस है कंचन जुंगा, कंचनजंगा भी कह लेते हैं, कंचनजुंगा भी कह लेते हैं। ये सिक्किम के अंदर पड़ती है, ठीक है, बड़ी फेमस पीक है ये। ये सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है इंडिया की, पहले पे केटू है, दूसरे पे कंचनजुंगा आती है, ठीक है। पहले तो केटू है ना, वो इसका नहीं, वो तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, केटू इसमें ये है कंचनजुंगा। लिख लीजिए, जितनी भी हमारी फेमस हिमालय रिवर है वो इसी से निकली है, हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर्स जो है हमारी, जैसे कि इंडस वो इसी में से निकली है, बहती उनके बीच में से हैं। ब्रह्मपुत्र, हाँ जी ब्रह्मपुत्रा, गंगा रिवर हो गई, गंगा, यमुना, ये सब इसी में से निकली भी है। इंडस वैसे गोदावरी नीचे है, ये हिमालयन रिवर है तीनों, ये इसी ग्रेटर हिमालय से ही निकलती है, ये इनका ओरिजिन है। ये धोलागिरी, धोलागिरी, धोलागिरी चोटी के नाम है, धोलागिरी, नंदा देवी, मकालू, धोलागिरी, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, ये सब ग्रेटर हिमालय के ऊपर है। हाँ ऐसे नहीं रैंडमली आते हो, कौन से पूछ लेगा आपसे, लाइन में आपसे नहीं पूछते थे ना। आगे बढ़े, ध्यान से सुनते रहे ना, याद भी हो जाएंगे, इतना कुछ नहीं है टफ। इसके बाद आते हैं हमारी मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय से पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं बस, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का जो पार्ट है, द पार्ट बिटवीन ग्रेटर एंड मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालयास नोन एज वैली। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के जो बीच का हिस्सा उसको वैली कहते हैं, जिसमें फेमस है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। मुन्नी को जानते हो, मुन्नी को, दो मुन्नी है सलमान खान की, एक बदनाम वाली और एक भाईजान वाली। जो भाईजान वाली मुन्नी थी वो इसी की थी, कश्मीर वैली की तो कश्मीर वैली में जो मुन्नी है वो कश्मीर वैली की थी। तो वैली कहाँ मिलता है हमको, ग्रेटर और मिडिल हिमालय के बीच वाला पार्ट है, इसको वैली कहते हैं। हाँ हिल स्टेशन टाइप का ये, तो मुन्नी यहीं की थी, कश्मीर वैली। वो पाकिस्तान में ढूंढने के बाद पता चला कि वो तो यहीं रहती है कश्मीर वैली में ये कश्मीर वैली जो है कुछ इंडिया के अंदर है, कुछ पाकिस्तान के अंदर है। जो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है उसकी वैली थी, वो थी मुन्नी। दोनों मुन्नी सलमान खान की है बेटा बदनाम भी सलमान खान की थी और वो भी। चलिए अब मिडिल हिमालय की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालयस, इसके बाद मिडिल हिमालयस आता है। देखो मिडिल हिमालय की खासियत क्या है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं, इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है इसे। अगर हम इसी की बात करें JNK के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, इसे कहा जाता है पीर पंजार, पीर पंजार, पीर पंजार के नाम से इसको जानते हैं जम्मू कश्मीर में। जैसे हम उत्तराखंड में चलते हैं, यूके और हिमाचल प्रदेश में, यूके और हिमाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ जाता है धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज के नाम से इसको जानते हैं। पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने, वो धौलागिरी था। जैसे हम चलते हैं नेपाल के अंदर, नेपाल में इसको जाना जाता है महाभारत रेंज के नाम से, महाभारत रेंज के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके डिफरेंट नाम है तो ध्यान रखने हैं, नाम सब इसी के हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजार,
यूकेन हिमाचल में इसको बोलते हैं धौलाधार, और नेपाल में इसको कहा जाता है महाभारत रेंज, इसी का नाम है ये सबसे फेमस है ये जगह। शादी के बाद सबसे पहली जगह जो लोग घूमने जाते हैं वो ये मिडिल हिमालय, कुन्नू मनाली नहीं पड़ता है ना। शादी से पहले जाते तो लोगों का सपना ही होता है शादी में कहाँ जाएंगे, मनाली घूमने है ना। तो सब यही है, मतलब जितने फेमस हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, इसी के ऊपर मिलते हैं। जैसे कि कुल्लू मनाली हो गया, कुल्लू अलग है, मनाली दो जगह हैं, मनाली और तुम्हारा वो हो गया धर्मशाला हो गया, धर्मशाला हो गया, और बताओ भैया मसूरी हो गया, मसूरी, डलहौजी, डलहौजी, शिमला, सब इसी के ऊपर है। मतलब जितनी भी फेमस जगह है ना टूरिस्ट प्लेस, वो सब ज़्यादातर इसी के ऊपर है, सब यहीं घूमने जाते हैं। सब इसी के ऊपर पड़ेगा, हाँ सब इस पे लिख लो, सब इसी के ऊपर है, ठीक है। वैष्णो देवी सब इसी के ऊपर है, वैष्णो देवी जाते हैं घूमने, इसी का पार्ट है सब, घुमाए। कोविड में वहीं रुक गए, फंस गए थे जो कोविड में गए थे हैं। हम भी उसी से पहले आए थे हम गए थे जनवरी में गए थे हम, जनवरी के मतलब एक हफ्ते 2 वीक बाद वहाँ से वापस आए। आने के बाद पहले वो लग हो गए दंगे स्टार्ट, फिर कोविड लग गया, हमने कहा ये सही टाइम पे आ गए ना, वहीं फंस जाते हैं वहाँ तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो रुक लेते, स्टेशन पे सोना पड़ता हो गया हिल स्टेशन, आगे बढ़े। तो ये हमारा मिडिल हिमालय है। लास्ट आता है शिवालिक, शिवालिक के बारे में समझते हैं। ये ये हिल स्टेशन डलहौजी, मसूरी, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, शिमला, सब इसी के ऊपर है। अब देखिए एक और बात ध्यान रखना है, द प्लेस, प्लेस लिख लो या पार्ट लिखो, द पार्ट बिटवीन मिडिल हिमालय, हिमालय एंड शिवालिक। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच का जो पार्ट है इज नोन एज उसको कहा जाता है दून, नोन एज दून। दून नाम सुना है, दून, देहरादून, पाटलिदून, कोटलीदून, देहरादून सुना है। तो इनके बीच का जो हिस्सा है मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच का, उसको दून कहा जाता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये मिडिल हिमालय, ये शिवालिक, इनके बीच का जो हिस्सा है इसको कहते हैं दून। यहाँ पड़ता है सबसे पहला देहरादून, सबसे बड़ा दून यही है देहरादून, पाटलिदून, कोटलीदून, कोटलीदून, ये सब दून है देहरादून। बड़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, बड़ा मजा आता है। देहरादून जाओ घूमने, हिल स्टेशन टाइप के हैं ये भी। बस हिल इसमें इसको हिल स्टेशन ये नहीं कहते क्योंकि हिल स्टेशन होता है चोटी पर, ये चोटी पे नहीं है, उनके बीच वाला जो प्लेन वाला हिस्सा है ये वहाँ पर बीच में पड़ जाता है ये, इसलिए इसको हिल स्टेशन नहीं कहते। बस है घूमने के लिए बढ़िया जगह। देन इसके बाद आते हैं हमारी शिवालिक। इन्हें दून कहा जाता है। चलिए अगली हेडिंग डालें, शिवालिक। शिवालिक शिवालिक सबसे नीचे वाली है, इसको कहा जाता है साउथ ईस्ट हिमालय, हिमालय की सबसे साउथ ईस्ट पार्ट है ये। इसका जो निचला भाग है लोअर पार्ट ऑफ इट नोन एज द्वार, इसके नीचे वाले पार्ट को द्वार कहा जाता है। हरिद्वार नाम सुना है, हरिद्वार वो यहीं पड़ता है। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको द्वार कहते हैं, जिसमें से एक नाम है हरिद्वार, ठीक है। वो शिवालिक के निचला पार्ट है हरिद्वार। तो हरिद्वार से ऊपर जाते हो चोटी बढ़ती आएंगी, हिमालय से अलग जाओगे हरिद्वार से ऊपर तो मिडिल हिमालय आ जाएगा, और ऊंचा हो जाएगा, फिर चले जाओ आप ग्रेटर हिमालय पे। हाँ सब जिम कॉर्बेट इस पे है। जिम कॉर्बेट का तो नाम बदल दिया गया है, क्या नाम करा है पता है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में,
उन्होंने अभी एक लेटर लिखा था मोदी सरकार को कि हम चाहते हैं इसमें कुछ बदलाव हो। उन्होंने कहा ठीक है, इसका नाम बदल के रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। उसमें से रामगंगा नदी बहती है बीच में से, तो उसका नाम हो गया रामगंगा। तो जिम कॉर्बेट का नाम हो गया अब रामगंगा नेशनल पार्क। पूछ ले एग्जाम में तो ध्यान रखना। ठीक है, तो मोदी सरकार बदलाव कर देती है। हाँ। अच्छे नाम रख दिए, याद करने में आसानी होती है। राम श्याम मोहन। रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बीच में से ना नेशनल पार्क जो है इसमें से रामगंगा बहती है, तो उसी के नाम पर रख दिया रामगंगा। उन्हें बदलाव चाहिए तो उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, चेंज करना है इसमें कुछ, नाम बदल देते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। तो शिवालिक हो गया। ईस्टर्न हिमालय की बात कर लेते हैं। ईस्टर्न हिमालय बस के नाम लिखने हैं, तो ईस्टर्न हिमालय के बस के नाम लिख लीजिए। लिख लीजिए एक बार और, ईस्टर्न हिमालयाज। हिमालय हिमालयाज ईस्टर्न हिमालयस में कौन कौन सी आती हैं? सबसे ऊपर आती है पटकाई बूम, पटकाई बूम। फिर आती है नागा हिल, बूम बूम बूम, बूम में लिख लो, बूम लिख लो। मणि हिल और मीजो हिल। मीजो हिल का दूसरा नाम लुशाई हिल। ठीक है, लुशाई हिल। ठीक है, इसके एक फेमस माउंटेन है, इसके ऊपर जो पीक है इसकी लूसा हिल की, वो है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन लूसा हिल का फेमस पीक है। इसकी एक पीक है बड़ी फेमस जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। वो देखने में नीला सा लगता है, उसका नाम है ब्लू माउंटेन। लूसा हिल के ऊपर पड़ता है। और क्या क्या पड़ेगा ईस्टर्न हिमालय में? थोड़ा साइड में आ जाओ यहाँ पर। मेघालय में 3 फेमस चोटियां हैं जिसका नाम है गारो, खासी, जैंतिया। सुना है? तो मेघालय में जाएंगे तो मेघालय में 3 फेमस चोटी पड़ती है, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया लाइन से इनकी खासियत क्या, देखो गारो, खासी, जैंतिया की, ये 3 पीक मेघालय के अंदर पड़ती हैं चेरापूंजी में। इनके कारण वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है वो मेघालय में ही होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय के चेरापूंजी में। पहले मौसिन राम में होती थी, अब चेरापूंजी है इसका फेमस। क्यों होती है? क्योंकि गारो, खासी, जैंतिया, इसमें बादल बार बार टकराते रहते हैं और बारिश करते रहते हैं। तो ये तीनों पीक मेघालय में पड़ती हैं। मेघालय सही कर लेना। गारो, खासी, तो पूछे गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है? मेघालय के अंदर 3 पीक हैं ये, गारो, खासी, जैंतिया। चलिए अब बाकी भी देख लेते हैं पीक कौन कौन सी हैं, एक ही बार में ख़त्म कर लेते हैं सभी चोटियों को, काम काम के जितनी भी चोटी हैं, फिर टॉपिक चेंज करेंगे। हिमालय हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम केवल दूसरे उनको देख रहे हैं, रेंजेस को। हिमालय तो कंप्लीट कर लिया। अदर रेंजेस ऑफ इंडिया। अब इंडिया की दूसरी रेंज भी देख लेते हैं कौन कौन सी रेंज इंडिया के अंदर है। रेंज मत, अब देखो रेंज क्या होती है किसने पूछा ही नहीं, किसे बोलते हैं रेंज? देखो एक होती है हिल, ये होगी हिल। अगर ऐसी कई सारी बन जाएं तो इसको बोला जाता है रेंज। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं? एक चोटी है तो हिल होगी, सिर्फ पीक होगी वो। ऐसी कई सारी बन जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? फिर उसकी रेंज कहलाएगी। इससे हिमालय रेंज, मिडिल हिमालय रेंज, शिवालिक रेंज, ये सब लिख रहे हैं, रेंज लिख रहे थे हम। अब अदर रेंज की बात करते हैं। देखो सबसे पहली रेंज, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम। हिमालय कंप्लीट हो गया, ध्यान सुनना। सबसे पहले आएगी यहाँ पर हमारी, जिसका नाम है अरावली रेंज। इसका नाम है अरावलीज। दिल्ली के अंदर है ये, दिल्ली में। दिल्ली में जाओगे झंडे वालन घूमने, करोल बाग, आनंद पर्वत, सब इसी के ऊपर है, अरावली हिल्स के ऊपर। ठीक है, आनंद पर्वत जाना तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पर्वत पर ही आ गए हो। ढलान है बिल्कुल रोड के नीचे, ऊपर से गिरे तो नीचे आके रुकोगे, पूरी ऐसी बिल्कुल ढलान बैठ चुका हुआ है। करोल बाग देखो, अगर करोल बाग के रोड पे जाओगे ना तो करोल बाग तुम्हें ऐसे दिखेगा ऊपर जाते जाते, क्योंकि वो उसके ऊपर है। करोल बाग की साइड में देखो मकान बहुत ऊंचे ऊंचे पड़े हुए पहाड़ियों पे, वो सब अरावली हिल है वो। ठीक है, तो सबसे पहली हिल अरावली। अरावली हिल कहाँ पर पड़ती है? आपके दिल्ली के अंदर है, कुछ पार्ट इसका राजस्थान के अंदर है, और कुछ पार्ट हरियाणा के अंदर आ जाता है, हरियाणा। इसे कहा जाता है, ये ओल्डेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड है। दुनिया में सबसे पुरानी जो रेंज थी वो यही थी। मतलब जो कई लाखों साल पहले दुनिया बनी, वर्ल्ड बना, उस टाइम इसका निर्माण हुआ था अरावली का। तो ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं, सबसे पुरानी रेंज यही है।
इसके ऊपर एक फेमस पीक भी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर, अगर आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में सबसे फेमस गुरु शिखर, यहाँ पर बर्फ पड़ती है, मतलब राजस्थान के अंदर भी एक जगह बर्फ पड़ती है जिसका नाम है गुरु शिखर। यहाँ पर जैनों का बड़ा फेमस मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा टेम्पल। ये जैन टेम्पल है एक, इसी के ऊपर है, बड़ा ही फेमस टेम्पल है जैन टेम्पल, गुरु शिखर के ऊपर। मतलब ज़्यादातर मूवी के अंदर ही ये टेम्पल दिखाया जाता है। जैसे एक फेमस मूवी वो अभी आई थी, कौन सी वेब सीरीज थी वो, कल की था, जिसमें कल की नहीं देखी, नहीं कल की कौन सा हो गया उसमें, असुर, असुर, असुर मूवी थी, उसमें जो हीरो है ना सर्किट, वो जाके रहता है जैनों के बीच में, नहीं देखी? हाँ उसमें सर्किट है, सर्किट जानते हो, मुन्ना भैया एमबीबीएस वाला, वो उसमें वो हीरो, वो यहीं जाके रहता है गुरु शिखर में ही, जैनों के बीच में, वहाँ से सीखता है। बुद्धिस्ट है क्या? हमने देखी है ना, हम सारी मूवी देखते हैं, हमारा काम यही है, हमें टेंशन नहीं है एग्जाम देने की। हम घर पर रात को जाके मस्त मूवी लगा के सोते हैं। अभी जॉन विक देख रहे हैं, 3 सीरीज देख रही, चौथी पे आने वाले हैं। तो हमें कौन सा एग्जाम देना है, हम तो आराम से स्वार्थ को उठते हैं, सुबह उठते हैं मस्त आराम से, हमें कौन सा पेपर देना है। 6 साढ़े 6 बजे आराम से उठते हैं। हैं 12 बजे सोते हैं। अरे हमारा ये भी आराम से सोना उठना है। सैटरडे हमारा कोई सैटरडे संडे नहीं होता। हाँ मैं कहा सैटरडे में, क्या हमारा कोई सैटरडे संडे नहीं है, हमारा सैटरडे सबसे बिजी रहता है। बाकी दिन मस्त खुश रहते हैं हम, तो टेंशन नहीं है। अब जैसे कल क्लास नहीं थी, कल पूरे दिन आराम से घर पे चिल करा, शाम को एक ऑनलाइन क्लास थी वो घर से दे दी, बस कुछ नहीं, पूरे दिन बैठे रहो घर पे। पड़ोसियों से बतियाते रहो कुर्सी डाल के। तो टेंशन नहीं है, हो गया ये रावली, है ना? हाँ। आगे बढ़े भाई, सुनिए, इसके आगे चलते हैं तो यहां पर आता है हमारे पास ये, इसको बोलते हैं विंध्यान, विंध्या रेंज, या विंध्याचल भी कहते हैं, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज, ठीक है, ये वाली है। इसके नीचे आएगी सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है, विंध्या रेंज, देन आएगी सतपुरा रेंज। ये जो विंध्या रेंज सतपुरा रेंज है, इनकी खासियत ये है कि ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करती हैं। ये जो रेंज है हमारी विंध्या, ये विंध्या सही कर लेना स्पेलिंग, विंध्या रेंज, एनओ लगा लेना। विंध्या रेंज की खासियत ये है कि ये डिवाइड करती है, डिवाइड किसको, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड यही करती है विंध्या रेंज, ठीक है। नहीं यहाँ बर्फ नहीं पड़ती, ये क्यों कहेंगे हम। विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, इनके बीच में से एक रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा, ये नर्मदा रिवर हमारी, नर्मदा रिवर, तापी इसके नीचे से जाती है यहाँ से, ये नर्मदा रिवर है हमारी, ठीक है। ये जो दोनों बनी हुई है ना विंध्या और सतपुरा, इनकी खासियत एक, विंध्या और सतपुरा ये दोनों मिलके बनाती हैं रिफ्ट वैली, ये फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। अब समझो रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, इन दोनों से एक रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि इस तरीके से देखो, ये पूरा भूमि वाला पार्ट था, किसी कारण से जो बीच वाला पार्ट है ना वो इस तरीके से नीचे दब गया, तो यहां से पानी बहने लगा फ्लो, तो इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। ये होगी विंध्या, ये होगी सतपुरा, बीच में आ गई नर्मदा रिवर, ठीक है, बीच में नर्मदा रिवर, इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। मतलब भूमि का बीच वाला पार्ट जो है वो नीचे दब चुका है, तो इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। अब पहले देखो फ्लैट था ना, ये फ्लैट था, कोई नहीं था, बिना पर चल, बीच वाला हिस्सा क्या हुआ, दब गया, तो इसका नाम पड़ गया विंध्याचल, इसका नाम पड़ गया सतपुरा, बीच में आ गई नर्मदा रिवर, तो ये क्या बन गई, रिफ्ट वैली बन गई है, ठीक है, समझ में आया? तो इसे रिफ्ट वैली कहते हैं। जैसे कि तुम लोग मूवी देखी है, कौन सी मूवी? अरे कौन सा है वो, हमारी बाहुबली सेकंड, बाहुबली सेकंड में जब वो नाग सेना को लेके आता है, गाना गाता हुआ पानी के बीच में से, वो नर्मदा रिवर का रिफ्ट वैली है वो। चारों तरफ देखा, चारों तरफ दोनों तरफ पहाड़ियां ऊंची ऊंची सी, बीच में से रिवर बह रही है, वो रिफ्ट वैली है वो, पहाड़ों के बीच में दोनों तरफ पहाड़, बीच में से नदी बह रही है, उसे रिफ्ट वैली कहते हैं, ये वाला पार्ट। और नर्मदा रिवर है जिसमें वो गाना गाते हुए आते हैं, देखा ना। आगे बढ़े और आगे चलते हैं, विंध्या रेंज हो गई, सतपुरा रेंज हो गई, नर्मदा रिवर,
इधर आ जाइए नीचे भाई, ये कहलाता है हमारा वेस्टर्न घाट, ये कहलाता है ईस्टर्न घाट। इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इसे कहा जाता है वेस्टर्न घाट। दोनों आके मिलते हैं यहां पर नीलगिरी पे, नीलगिरी, नीलगिरी रेंज में आके दोनों मिलते हैं। नीलगिरी रेंज पे आपसे पूछाएगा, इसकी सबसे ऊंची पीक है डोडा बेटा, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची पीक है, डोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी रेंज की। नीलगिरी रेंज की खासियत क्या है? ये दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, यहाँ आके मिक्स होते हैं नीलगिरी पे। यहाँ पर कॉफी की, चाय की फसल बहुत अच्छी उगाई जाती है इसके ऊपर, नीलगिरी के ऊपर। यही मोक्ष धाम का केंद्र है, यहाँ पर लोग मोक्ष के लिए भी जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य मरने से पहले श्रवणबेलगोला कर्नाटक के यहीं पे गया था, यहाँ पर भूखा रह के मर गया था वो। भद्रबाहु थे जो जैन हैं, उनके एक साउथ ईस्ट बयान से भद्रबाहु उसके अध्यक्ष, वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? अशोक के दादा। अशोक को जानते हो? शाहरुख खान, शाहरुख खान की मूवी है ना अशोक। अशोक के दादा। लिखते जाओ, ये नीलगिरी के नीचे जो पर्वत पड़ती है उसका नाम है अन्नामलाई, अन्नाई मलाई रेंज। अन्नामलाई की पीक जो है इसका नाम है अन्नामुडी, अन्नामुडी। और सबसे आखिर में जो रेंज पड़ती है उसका नाम है कार्डामोम, 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 कार्डामोम। सबसे आखिरी की पीक यही है, मतलब रेंज यही है, इसके बाद खत्म रेंज। तो सबसे नॉर्थ की ट्रांस थी, सबसे साउथ की क्या है? कार्डामोम। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट यहाँ पे खत्म होगी, वेस्टर्न घाट यहाँ के खत्म होगी। इसके नीचे नीलगिरी, उसके नीचे अन्नामलाई, सबसे नीचे कार्डामोम। कार्डामोम सबसे लास्ट की रेंज है हमारी, कार्डामोम। उसके बाद रेंज खत्म हो जाती है। ये कार्डामोम वही है जहाँ पर हनुमान जी उड़े थे खड़े होके। हनुमान जी जब सीता जी ढूंढने गए थे तो यहाँ थे, नीचे था श्रीलंका, तो यहाँ पर खड़े होकर श्रीलंका को देखे थे पार कैसे किया जाए, याद है? तो यहाँ से छलांग लगाई थी और यहाँ पहुंचे थे, वो कार्डामोम है जहाँ से वो छलांग लगाई थी। यहीं से शुरू हो जाता है राम सेतु बनना। राम सेतु सुना है? तो राम सेतु इसी के बीच में बनाता है ऐसे। देखो तुमने महाभारत भी, रामायण भी देख ली तुमने। हाँ देखा ना राम सेतु, यही है। तो याद भी हो गए होंगे। देखो द्वार से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय में हमने देखा है क्या? पटकाई बूम, नागा हिल, मड़ी हिल, मिजो हिल। इधर गए गारो खासी, जैंतिया। इधर आगे दिल्ली के अंदर अरावली रेंज, विंध्या, सतपुरा। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट दोनों आगे कहाँ मिले? नीलगिरी पे। नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, उसके नीचे कार्डामोम। हो गई याद, देखो हो गई ना, खूब सारी पिक याद होगी तुम्हें। तो बीच में छोटी मोटी बहुत सारी हैं, पर वो रहने दो, वो तुम्हारे काम की नहीं है ना। बहुत सारी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है बड़ा फेमस, ऋषि मुनि पर्वत। सुना है नाम ऋषि मुनि पर्वत? तुम महाभारत नहीं देखते? अरे देख लेते यार, कोविड में मौका मिला था। ऋषि मुनि पर्वत क्यों फेमस है बताते हैं हम। उसका नाम सुना है? सुग्रीव का, उसका भाई था बाली। एक बार बाली ने एक राक्षस को मार के ऋषि मुनि पर्वत पर गिर दिया था। वहां पर एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो जैसे उनके ऊपर गिरा उनकी तपस्या टूट गई थी। तो ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि अगर बाली कभी भी ऋषि मुनि पर्वत पर आया तो उसकी सारी पावर जो है उससे लड़ने वाले में चली जा करेगी। तो जो सुग्रीव था वो यहाँ के दुबका था, यही तो कुछ से पता है, जैसी बाली यहाँ आएगा उसकी सारी पावर मेरे अंदर आ जाएगी। तो वो ऋषि मुनि पर्वत पे दुबका हुआ था। तो जो बाली जहाँ रहता था वो ऋषि मुनि पर्वत था। देखते नहीं महाभारत यार। हैं? रामायण में तो है ऋषि मुनि पर्वत, महाभारत तो मैं वैसे मुंह से निकल गया। बात तो रामायण की कर रहा हूँ। तो यही है ऋषि मुनि पर्वत की जगह, बड़ा फेमस है ऋषि मुनि पर्वत। ऋषि मुनि पर्वत की एक और भी खासियत है, ये जो ऋषि यहाँ पर ऋषि अगस्त्य नाम से एक ऋषि थे। एक बार साउथ में ना सूखा पड़ गया था पूरे में, तो वो गए यहाँ पर आए कैलाश पे, यहाँ बैठे थे भोले बाबा। उन्होंने कैलाश में आके बोला जी हमें यहाँ से गंगा जी ले जानी है, वहाँ पर सूखा पड़ गया है। तो गंगा जी कमंडल में लेके जा रहे थे, वो ऋषि मुनि पर्वत पे आराम करने बैठ गए। गणेश जी ने उस पर ठोकर मार दी, यहीं से बहने लगी कावेरी नदी। तो वो नदी उसी ठोकर से लगी, वो ठोकर से पानी बिगड़ा, उससे बन गई, उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। कावेरी रिवर यहाँ से बही है वो। साउथ की हर मूवी में कावेरी नदी दिखाई जाती है, पवित्र नदी है वहाँ की वो। तो इसी से निकलती है वो, कहाँ से? यहाँ से ऋषि मुनि पर्वत से। थोड़ा नीचे चला गया मैं। तो ऋषि मुनि पर्वत का कई बहुत बार जिक्र है रामायण इन सब में। तो यही वो ऋषि मुनि पर्वत है। रावण यहीं से लेके जा रहा था भोले बाबा का शिवलिंग,
सुना है शिवलिंग? एक बार वो लेके जा रहा था शिवलिंग श्रीलंका, तो वो आराम करने बैठ गया था इसी ऋषिमुनि पर्वत पे ही। गणेश जी ने आके पकड़ाया था गणेश जी को, गणेश जी ने वहीं रख दिया, क्योंकि ब्रह्म ने कहा था शिव जी ने कि जहां पर तुम इसे रख दोगे ना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। तो वो श्रीलंका लिया ही नहीं पाए, रास्ते में रख दिया था। वो इसी के ऊपर है, आज भी नहीं मिलेगा। देखते नहीं हो तुम तो बहुत सारी फेमस कहानियां हैं इसकी, ऋषि मुनि पर्वत की। तो रेंज हो गई, अब रिवर देखते हैं भारत की, है ना, रिवर ऑफ इंडिया तब हेडिंग डाल लेते हैं रिवर ऑफ इंडिया। रिवर देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी रिवर है, कहाँ कहाँ से बहती हैं। तो एक सुंदर सा मैप बनाते हैं। और चलिए अब देखते हैं रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहली रिवर की बात करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी फेमस झील है नेपाल के तिब्बत के अंदर, जिसका नाम है मानसरोवर, मानसरोवर लेक। इस लेक की खासियत क्या है, यहाँ से सबसे पहली रिवर निकलती है जिसका नाम है इंडस रिवर। इस तरीके से इंडस रिवर, सबसे पहली ऊपर की रिवर यही है, इंडस रिवर। ठीक है, इंडिया यहाँ से नेपाल से निकलती है, तिब्बत से होते हुए फिर इंडिया में होते हुए पाकिस्तान के कराची में जाके यहाँ अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है। ये जगह है कराची, कराची सुना है? कराची में जाके ये अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है, अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है, इसके अंदर ये गिर जाती है इंडस रिवर। इंडस रिवर की खासियत ये है क्योंकि हमारे भारत में बहती है, तो हमने यहाँ पर इसमें डैम बनाए हुए हैं, डैम। और जब भी पाकिस्तान कुछ कहता है हम डैम को रोकने की धमकी देते हैं, क्योंकि हमने ये रोक दी तो पाकिस्तान भूखा में प्यासा मर जाएगा, मतलब क्योंकि उसका यही एक फेमस रिवर है जिससे उसे पानी मिलता है। और हमने इसको यहाँ पर रोक दिया तो पानी जाना बंद, क्योंकि ये तो उधर से आ रही है, तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। इसलिए हम बार बार ये धमकी देते रहते हैं, रोक देंगे रोक देंगे, रोकते नहीं है। इसकी 5 फेमस रिवर हैं। तो पहले बात करें हम इंडस की, इंडस रिवर। इसकी 5 फेमस रिवर हैं जिसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं इसकी। सबसे पहली यहाँ से निकलती है झेलम, हाँ झेलम। झेलम के बाद आती है चेनाब, इस तरीके से चेनाब सबसे लंबी है, ये इसमें मिल जाती है। फिर आते हैं हमारी व्यास, व्यास। फिर यहां से ही निकली एक हमारी सतलुज रिवर, नाम सुना है सतलुज? सतलुज। और सतलुज के अंदर एक यहां से एक छोटी सी रावी नदी मिक्स हो जाती है, रावी। ठीक है, रावी नदी, व्यास। नहीं, इंडिया में, ये इंडिया से निकलती है, इंडिया में खत्म हो जाती है, सतलुज के अंदर मिल जाती है। ये 5 रिवर हैं जिनको पंचनद रिवर भी कहा जाता है। इनको इनको पंचनद रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये 5 रिवर हैं। पंचनद क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों किससे गुजरती हैं? पंजाब से होकर निकलती हैं, पंजाब में से कहीं ना कहीं, तो इनको पंचनद रिवर कहा जाता है। तो पहली हमारी झेलम, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी और सतलुज। ठीक है, लिख लीजिए इन को। तो पहली रिवर होगी हमारे पास ये इंडस रिवर। दूसरी रिवर की बात करते हैं। ठीक है, रावी, रावी, रावी रिवर भी बड़ी फेमस है। रावी रिवर का भी हिस्ट्री में बहुत सारा नाम है। इसको रिंग वेद है एक हमारे पास, वेद नाम सुना है? वेद का भी, वेद पुराण, उसमें इसका नाम पुरुषी रिवर के नाम से है। एक बार इस पे एक युद्ध हुआ था जिसको दसराज युद्ध बोलते हैं, दसराज युद्ध। दसराज युद्ध क्यों फेमस है? राम, जाम जी को जानते हो? राम जी को, उनके फादर थे, क्या नाम था? दशरथ। दशरथ एक युद्ध में गए थे, दसराज युद्ध, जहां पर उनका पहिया टूट गया था, तो केकई ने अपनी उंगली से उनकी जान बचाई थी और 2 वचन मांगे थे। याद है कहानी को? केकई को 2 वचन दिए गए थे। वो इसी रावी नदी के किनारे वो युद्ध हुआ था, दसराज युद्ध। और 2 फिर ने मांग मांगी थी, पहले राम जी को वनवास भेजो और भरत को राजपाट दो। तो यहाँ की कहानी वहां जाके जुड़ी थी तो रामायण तो हर जगह बसी पड़ी है लिख लिया? सेकंड रिवर पे चलें।
मानसरोवर रिवर नहीं है, ये लेक है, झील है ये। झील यहाँ पर है, नेपाल के अंदर, ये सॉरी तिब्बत के अंदर। ये कैलाश पर्वत है ना, कैलाश, वहीं पे ये मानसरोवर झील। मानसरोवर झील लेक का मतलब होता है एक जगह होता है जहाँ पानी भरा रहता है, उसे लेक कहते हैं। तिब्बत के अंदर है, यहाँ से एक रिवर निकली है पानी, ये लेक यहीं पे है, लेक कहीं नहीं जाती, लेक में ही रहती है। झील सुना है, झील, हम झील में नहाने जाते हैं, वो ये लेक है, उसको लेक कहते हैं। हाँ, नहीं सुना। झील एक जगह होती है, ऐसे ये भूमि के बीच का कोई पार्ट है, इसमें पानी आके भर गया तो इसको लेक कहने लगते हैं, झील। ऐसे ही मानसरोवर झील, इसमें से छोटा सा एक रास्ता निकला और इस रास्ते में से एक रिवर बहने लगी, वो इंडस रिवर बन गई। इधर बहने लगी सतलुज रिवर निकल गई, इधर से बह गई ब्रह्मपुत्र, नाम दीजिए उसका, इसी में से निकले हैं सब ये। तो ये लेक है जहाँ पानी भर चुका है। सुनिए अब, मानसरोवर से एक और फेमस झील लेक वो निकलती है, रिवर, जिसका नाम है, इस तरीके से जाती है और भारत में इंटर करती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत के अंदर कहा जाता है सेंगपो, सेंगपो कहते हैं इसको, सेंगपो, टी साइलेंट होता है। तिब्बत में इसका नाम सेंगपो है। जैसे इंडिया में एंटर करते हैं इसका नाम पड़ जाता है दिहांग, दिहांग, दिहांग। और जब असम से आगे इंटर करती है तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। और इस तरीके से आगे इंडिया से बहते हुए बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है। तो पहले तिब्बत से निकली, तिब्बत से इंडिया के अंदर, इंडिया से कहाँ चली गई, बांग्लादेश के अंदर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर यहाँ से हमारी एक, इधर से गंगोत्री से एक रिवर निकली हमारी, जिसका नाम है गंगा। और गंगा इस तरीके से आगे बांग्लादेश में आके इसमें मिक्स हो जाती है, इसका नाम है गंगा। तो पहले ब्रह्मपुत्र लिख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकली है, तिब्बत से निकलती है। इसका ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन तिब्बत में है, और तिब्बत में भी कहाँ से, मानसरोवर से। इसके नाम है, इसके नाम, इसको सेंगपो भी बोलते हैं, सेंगपो। इसको दिहांग भी कहा जाता है, दिहांग। इसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है, इसको मेघना भी कहा जाता है, सब इसी के नाम, इसको मेघना के नाम से भी जानते हैं। लेक, ये अरबी शेर ने तो यहाँ लिखा हुआ था इस जगह के बारे में, यहाँ से निकलती है, ओरिजिन है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट। बस नाम ध्यान रखना, किसका नाम है ये पूछ लेगा आपसे, तो सेंगपो इसी का नाम है। चलिए अभी गंगा की बात करते हैं, सेकंड रिवर हमारी गंगा है। थर्ड रिवर, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर में आती है गंगा रिवर, सबसे लार्जेस्ट रिवर यही है गंगा। लिखा नहीं था, कोई नहीं, नाम लिखे हुए थे इसके बस यहाँ पर, सेंगपो, ब्रह्मपुत्र, दिहांग और मेघना, लिख लो, मेघना। ये ब्रह्मपुत्र, शॉर्ट में लिखा है ब्रह्मपुत्र। दिहांग, दिहांग, दिहांग। कल आपकी रीजनिंग की क्लास है, कल तो डायरेक्शन, पता नहीं अभी हुआ नहीं है तुम्हारा डायरेक्शन चैप्टर, तो कल डायरेक्शन करेंगे, बड़ा अच्छा चैप्टर, मजा आएगा। मेघना, रावण का भाई था ना मेघनाथ, मेघना। चलिए भैया, तीसरी रिवर है गंगा, थर्ड गंगा। गंगा रिवर को लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। और इसकी एक और भी खासियत है, ये लिविंग रिवर है, लिविंग रिवर, ध्यान रखना। लिविंग रिवर क्यों है, अगर आप इसमें कूड़ा गिरते हुए पाए गए तो आपको सजा हो सकती है जेल के अंदर, क्योंकि इसको ऐसे हम ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं कि इसके अंदर भी लाइफ है। तो गंगा इंडिया की लिविंग रिवर है, मतलब इसको कोर्ट ने लिविंग, जीवित का दायरा दिया हुआ है, जिंदा रिवर। तो अगर आपने इसमें कभी कूड़ा फेंका और पकड़े गए आप,
तो जेल है सीधी, क्या आप इसके फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा रहे हो। गंगा रिवर है। चलिए भाई, कहाँ से निकलती है, तो इसका ओरिजिन है गंगोत्री। गंगोत्री, गंगोत्री। लेकिन गंगोत्री में इसको यमुना रिवर के नाम से नहीं जानते, इसको वहां पर अलकनंदा के नाम से जानते हैं। गंगोत्री में गंगा का जो नाम है वो है अलकनंदा। अलकनंदा। जब अलकनंदा रिवर भागीरथी से आके मिलती है, भागीरथी रिवर दूसरी रिवर है, जब ये दोनों रिवर आपस में मिलती हैं तब इसका नाम गंगा पड़ता है। इन दोनों के मिलने के बाद इसको क्या बोलते हैं हम, गंगा कहते हैं। भरत तो राजा का नाम है। तो इन दोनों रिवर के मिलने से इसको गंगा कहा जाता है, ठीक है। मिलती कहां पर है ये, जहां पर ये दोनों मिलते हैं उस जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। उस जगह को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं जहां पर ये दोनों रिवर मिलते हैं। लोग जाते हैं घूमने, बड़ा अच्छा लगता है। एक रिवर का पानी है वहां पर ग्रीन कलर का, एक का ब्लू कलर का है, दोनों आके मिलती हैं तो बड़ा अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलता है। सरस्वती भी है, हाँ, सरस्वती रिवर भी है, दोनों के नीचे से, इसे दिखाई नहीं देती आजकल वो। तो देव प्रयाग है जहाँ पर ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलते हैं, वहां इसका नाम पड़ता है फिर गंगा, ठीक है। इसके बाद ये गंगा बनने के बाद फिर फ्लो करना स्टार्ट करती है, ठीक है। गंगा की काफी सारी सहायक नदियां हैं। सबसे वो पड़ती है रामगंगा, रामगंगा। फिर आती है गोमती, गोमती, घांगरा, घांगरा, कोसी, सब इसकी सहायक रिवर हैं। मतलब इसकी लिख दूं, कर दूं सिर्फ, देखो इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूट्स माने होता है सहायक नदियां। उसमें आती है रामगंगा, रामगंगा, गोमती। गोमती रिवर का नाम सुना है, बड़ी फेमस रिवर है ये भी, गोमती। अरे सुनो, अक्षय कुमार की मूवी देखिए जोली एलएलबी, जोली एलएलबी, उसमें गोमती के पुल पे ही उसको गोली मारी जाती है। गोमती रिवर वही है, पूरी मूवी गोमती रिवर के ऊपर ही है कि उसको गोली गोमती रिवर पर मारी थी, तो वो गोमती रिवर है। गोमती रिवर की खासियत है ये फ्लो नहीं करती, ऐसी रहती है बारहमासी, मुंह फुला के ऐसी पड़ी रहती है। बाकी नदियाँ होती हैं फ्लो करती हैं, ये फ्लो नहीं करती, ऐसी रहती है रुकी हुई। गोमती रिवर है। गोमती रिवर के बाद हमारे पास आती है घांगरा, नाम इसका घांगरा है। फिर है कोशी, और इस तरफ चलेंगे तो यहाँ से एक रिवर निकली है बड़ी फेमस रिवर जिसका नाम है यमुना। दिल्ली के अंदर से भेजे ब्रिज, वो है ना सिग्नेचर ब्रिज, इसको बना हुआ है यमुना के ऊपर ही। हाँ, तो यमुना, हम्म, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा की, हम गंगा पढ़ रहे हैं ना, गंगा की सहायक नदियां सभी है। इसी कारण जो गंगा है इसका सबसे ज़्यादा फर्टाइल क्षेत्र एरिया है, वैशिन कहते हैं इसको, सबसे ज़्यादा एरिया फैला हुआ। यहाँ से और भी हैं, सोन, यहाँ पर निकली हुगली, नाम सुना है हुगली। हुगली फेमस है। हुगली किस लिए फेमस है, एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन और आमिर खान की, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, फ्लॉप हो गई थी, वो हुगली नदी रिवर के किनारे बनी हुई है। हुगली रिवर, यहीं पे लुटे रहते वो। देखिए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान अमिताभ बच्चन की। तो मूवी नहीं देखता है, तुमने जीवन बर्बाद कर लिया अपना। एक आधा मूवी ऐसी होगी जो मैंने नहीं देखी, बाकी सारी मूवी देखता हूँ, वेब सीरीज मूवी कुछ नहीं छोड़ते, पूरे जीवन का रस बटोरते हैं हम। चाहे 5-6 दिन लगे लेकिन देखते सब हैं, सॉरी। हमारे पास एक फेमस ऐप है, उस ऐप की खासियत है मूवी सुबह रिलीज होती है शाम तक उस पर आ जाती है, तो थिएटर नहीं जाना पड़ता। पिकासू, वही पिकाचू, बढ़िया है वो, सुबह रिलीज शाम तक देख लो, टेंशन। पिकाश, पिकासो है नो चू है। हाँ पिकाचू थोड़ी ना है, पिकासो, पिकाचू तो उसमें था, डो, डोरीमोन में, पोकीमोन में, पोकीमोन। ये डोरीमोन में आ गया पिकाचू। सुनिए आगे, तो यमुना इसकी, ये सब है। यमुना के बाद सोन, बेतवा, ये सब इसकी रिवर है, बस ये लिख लो बहुत है इतना। तो ये यमुना के बारे में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये हुगली था, हुगली। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरी रिवर देखते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, नर्मदा रिवर, ऐसे लिख लेते हैं, रिवर्स ऑफ अरेबियन सी। पहले अरेबियन सी की रिवर लिखते हैं, जो जो अरेबियन सागर के अंदर, अरब सागर इसके अंदर जाके गिरती हैं, जो इसके अंदर आके गिर रही है, इसके अंदर रिवर। तो इसमें पहली हमारी नर्मदा रिवर, नर्मदा। नर्मदा रिवर अभी करंट अफेयर में बहुत ज्यादा रही है, पूछ सकता है। इसके ऊपर एक हमने बड़ी काफी ऊंची मूर्ति बनाई है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सुना है नाम? सरदार पटेल जी की एक मूर्ति बनाई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो नर्मदा रिवर के किनारे ही है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस पे बना हुआ है, नर्मदा रिवर। ठीक है, कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन देखिए। इसका ओरिजिन है मध्य प्रदेश में, एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक नाम तो सुना ही होगा, टक देखा नहीं तो क्या हुआ। अमरकंटक से निकलती है, यहाँ पर एक पीक है अमरकंटक, वहां से निकलती है ये हमारी नर्मदा रिवर, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से दो रिवर निकलते हैं, ये निकलती है और किधर निकलती है, दामोदर रिवर, जो इधर चली जाती है, दामोदर, अमरकंटक से निकलते हैं। ठीक है, सरदार सरोवर तो ऊपर चला गया, सरदार सरोवर डैम, हाँ इसी के ऊपर है, सरदार सरोवर गुजरात के अंदर बना हुआ है, इसी के ऊपर है सरदार सरोवर डैम, इसी के ऊपर बना हुआ है। और इसी डैम के ऊपर बनी हुई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के ऊपर बना हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर डैम, इसी के ऊपर है ये सब। ठीक है, नर्मदा के नीचे, और कहां से बहती है ये भी ध्यान रखना, इट फ्लोज इन रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। और रिफ्ट वैली पता ही है, बीच वाला हिस्सा नीचे को हो गया तो उसमें रिवर बहने लगी, रिफ्ट वैली कहलाता है वो। झेलम नहीं, रिफ्ट वैली, इसके बाद तापी। भारत की 3 रिवर ऐसी हैं जो इससे बहती है, रिफ्ट वैली से, दामोदर, नर्मदा और तापी। बस, इसके नीचे है तापी। ठीक है, रिफ्ट वैली यहाँ पर पड़ी थी, विंध्याचल सतपुरा के नहीं, विंध्या और सतपुरा, ना 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 ना, वो नीलगिरी था, जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से डिवीजन था, वहाँ पड़ते रिफ्ट वैली। हाँ जी, अरे कहाँ खो गए, रिवर पढ़ते पढ़ते, रिवर पे ध्यान दो। हाँ, भारत की नदियाँ पढ़ा रहे हैं, टाइम बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, आधा घंटा बचा बस। अरे जल्दी तो छुट्टी करते, लेकिन टाइम भी तो जल्दी हो जाता है। हैं, बस रिवर खत्म करा दूं। अभी तो हम यहाँ पहुंचे हैं ना, गुजरात में, अभी तो नीचे जाना है तमिलनाडु तक। अरे 4 रिवर हो रहे हैं बस। चलिए आगे सुनिए, इसके बाद यहाँ से बहती है हमारी एक अब इधर आ जाइए, ये तो थी अरेबियन सी की, अब डाल लेते हैं रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से कहा जाता है हिंदी में बे ऑफ बंगाल। इसके अंदर कौन कौन सी रिवर गिरती हैं? अब देखो, गंगा रिवर की बात करते हैं, जब गंगा आके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इनको मेघना कहा जाता है, यही वाला चीज है मेघना। जब ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है बांग्लादेश के अंदर, तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, एक काम खत्म हो जाएगा। रिफ्ट वैली से 3 रिवर फ्लो करती है इंडिया की, पहली है नर्मदा, साइड में लिख रहे हैं नोट पॉइंट में, तापी और दामोदर, दामोदर, ये तीनों रिफ्ट वैली से बहती हैं। रिफ्ट वैली क्या थी, इस तरीके से को भूमि का पार्ट है, बीच वाला पार्ट नीचे चला गया तो बीच में से बनेगी रिफ्ट वैली, इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है बस। चलिए, बे ऑफ बंगाल में सबसे पहली रिवर आती है हमारे पास महानदी, महानदी सबसे ऊपर महानदी है, ये महानदी है उड़ीसा के अंदर, महानदी। महानदी के बाद आते हैं हमारे पास, यहीं से निकली हुई इधर से, गोदावरी, सेकंड नाम लिख लीजिए, गोदावरी। गोदावरी की कुछ खासियतें, गोदावरी को ओल्ड गंगा भी कहते हैं, ओल्ड गंगा।
और ये साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। तो अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, तो नाम होगा गोदावरी। ओल्ड गंगा, गोदावरी। गोदावरी के नीचे आती है कृष्णा, कृष्णा रिवर है, ठीक है। और कृष्णा के लास्ट में पड़ती है कावेरी। कावेरी रिवर को साउथ गंगा भी कहते हैं, साउथ गंगा। ये ओल्ड गंगा है, ये साउथ गंगा है। ये सब बे ऑफ बंगाल, ये ना यहाँ से आई बे ऑफ बंगाल में गिर गई, यहाँ से आई बे ऑफ बंगाल में गिर गई, यहाँ से आई बे ऑफ बंगाल में गिर गई। तो ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नदी का नाम है महानदी। ये सब रिवर्स के नाम है। तो ये इंडिया की कुछ फेमस रिवर्स हैं जो हमने सबके नाम लिख लिए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। ये रिवर्स थी इंडिया की, ठीक है ना। अगर कोई गंगा में बह गया, अगर ऊपर से बहा, तो हाँ बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगा यहाँ से। पहले देखो यहाँ से आएगा, उत्तराखंड से निकलेगा, उत्तराखंड से आएगा उत्तर प्रदेश में, महाराज के यहाँ बिल्डोजर खड़ी होगी, उसने पकड़ लिया, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा बिहार में, नितिन के यहाँ, नितिन गडकरी। फिर जाएगा दीदी के यहाँ, ममता दीदी के यहाँ। फिर वहाँ से चला जाएगा महबूबा मुफ्ती, उफ, बांग्लादेश के अंदर, वहाँ की वो है प्राइम मिनिस्टर महबूबा। फिर महबूबा के जाएगा और फिर बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाएगा, बे ऑफ बंगाल में। फिर कुछ नहीं मिलने वाला से। तो अगर कोई यहाँ से गिरता है वैसे तो वहीं मिल जाएगा, इतनी ढलान नहीं है कि रूह तो हो जाए। खत्म, वहाँ से तो खा जाएगा कोई ना कोई से। अरे क्रेन तो बाद में, इसके अंदर खाने वाले बहुत सारे जीव हैं, वो वहीं निपटा देंगे उसे। आगे तो पहुंचेगा ही नहीं, है ना। हाँ जी, लिख लीजिए। हाँ तो बस तो कर दिया, फिर कुछ तो बताए दे, सांस में ले क्या। कितना टाइम बचा है यार तुम। तो ये हमारा जो पार्ट है ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, इसको रिवाइज कर लेना। कल हम एलआर करेंगे, कल आपका डायरेक्शन वाला चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है।